आज हम राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 लेवल फर्स्ट, जिसका पेपर अभी हाल ही में 26 फरवरी 2023 को हुआ। आज उसका सॉल्यूशन हम एवं विस्तृत तरीके से आपको अवगत कराएंगे। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन आपके सामने। मानहेरा टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है। दोस्तों, लिग्नाइट इसके अंदर है नहीं, चूना पत्थर भी नहीं है, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। ज़्यादातर बच्चे दो ऑप्शन के अंदर भ्रमित हुए, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम इसमें नहीं है, क्योंकि सांची और बेसिन एवं बाड़मेर के अंदर पाया जाता है, जो कि मानेहरी टिब्बा प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। प्राकृतिक गैस इसमें सी ऑप्शन होगा। वहीं दूसरे ऑप्शन की बात करें, निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? नहीं का विशेष ध्यान रखा गया है। डाणी, जो कि राजस्थान के अंदर कोई भी लोक नाट्य नहीं है। ख्याल है, स्वांग भी है, जिसमें विभिन्न पात्रों द्वारा स्वांग किया जाता है। रम्मत भी है। ख्याल, रम्मत, स्वांग तीनों ही राजस्थान के लोक नाट्य शैली हैं, इसलिए इसके अंदर डाणी होगा। ए ऑप्शन इसके अंदर गलत है। वहीं बात करें तीसरे ऑप्शन की, तीसरा क्वेश्चन, आ मैं शू कुणसी बोली राजस्थान में नी बोली जे। राजस्थान की भाषा के अंदर यह बोला जा रहा है कि यह कौन सी भाषा है जो राजस्थान के अंदर नहीं बोली जाती है। मेवाती अलवर के अंदर, हाड़ौती आपके कोटा बूंदी, बारा झालावाड़ के अंदर, वांगड़ी आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाती है। अवधी भाषा या राजस्थान की किसी भी क्षेत्र में नहीं बोली जाती है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। वहीं हम बात करें, कमरसेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई। कमरसेन लिफ्ट नहर की जो शुरुआत है वो 1948 में, जबकि इसका जो नाम परिवर्तन किया था 1984 में। राजस्थान नहर नाम रखा गया, जबकि इससे चौथा ऑप्शन होगा। वहीं बात करें हम पांचवें क्वेश्चन की, महिला चित्रकारा कमला एवं इलायची के नाम से किस चित्रकला शैली से संबंधित? अलवर के अंदर कमला इलायची नहीं है, न कि जोधपुर के अंदर भी नहीं है, किशनगढ़ अजमेर के अंदर नहीं है, या नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर है, तो इसका चौथा ऑप्शन होगा। वहीं बात करें हम छठवें क्वेश्चन की, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य उच्च भूमि कहलाती है। गिरवा नहीं है, उड़िया पठार सबसे ऊंचा पठार यह भी नहीं है, जो कि सुरई के अंदर है। ऊपरमाल पठार गोगुंदा और कुंभलगढ़ के अंदर है। वहीं भूराट पठार इसके अंदर सी ऑप्शन होगा। वहीं बात करें मैं सातवें क्वेश्चन की, वेली कृष्ण रुक्मणी री रचना पृथ्वीराज राठौड़, संत विठलदास, बारहट ईसरदास, ठाकुर राम सिंह। यह कविता राजस्थान की सभी बोर्ड की किताबों के अंदर बेली कृष्ण रुक्मणी रचना के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। वहीं हम आठवें क्वेश्चन की बात करें, स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग में पहनती हैं? बोरला हमेशा सिर के सिंदूर के ऊपर पहना जाता है, जिसे कहते हैं सिर। कान के अंदर यह पहना नहीं जाता, वहीं हाथ के अंदर नहीं, गर्दन के नहीं। यह केवल और केवल बी ऑप्शन सी के अंदर, सेम बी ऑप्शन सिर के ऊपर पहना जाता है। वहीं बात करें हम नौवें क्वेश्चन की, नौवां क्वेश्चन है, चंद्र भागा
पशु मेला कहाँ लगता है? झालापाटन, नागौर, रायसमंद, अजमेर। इसके अंदर झालापाटन, घंटियों का शहर, झालावाड़, चंद्रभागा पशु मेला सबसे राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध है। तो इसके अंदर ए ऑप्शन होगा। वहीं बात करें हम 10वें क्वेश्चन की, बीकानेर के निकट शंबराथल को किस लोक देवता कर्म स्थल बनाया? धन्नाजी टोंक, जाम्बोजी आपका मुकाम भी है, शंबराथल भी है, वहीं गोगाजी गोगामेड़ी, हनुमानगढ़, वहीं पाऊजी। इसके अंदर जाम्बोजी होंगी, जिसे विष्णु संप्रदाय के विष्णु रूप में पूजा जाता है। वही हम 11वें क्वेश्चन की बात करें, कला प्रेमी सामंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? सामंत सिंह करौली के नहीं थे, ना ही जयपुर के थे, और ना ही ये जोधपुर के थे या किशनगढ़ अजमेर के थे। इसके अंदर डी ऑप्शन होगा। वहीं हम 12वें क्वेश्चन की बात करें, रामस्वरूप किसान राव कहानी संग्रह नहीं है, या राजस्थान के अंदर भाषाई रूप में रामस्वरूप किसान कहानी के संग्रह के अंदर नहीं है। यह पूछ रहा है धान कथवा, बारीक बात, तीखी धार, हाड़ा खोड़ी। इसके अंदर एक ही ऑप्शन होगा, वो है हाड़ा खोड़ी, डी ऑप्शन। वहीं बात करें हम 13वें क्वेश्चन की, 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? गोपाल दास यादव नहीं होंगे, क्योंकि यादव के सर्वाधिक यादव वंश करौली से संबंध है, इसलिए सर्वाधिक छात्र भ्रमित हुए और गोपी लाल यादव को आंसर लगा के आए। जबकि इसके अंदर न तो मदन सिंह होगा न गोपाल सिंह होगा, ये सभी करौली से संबंध है, परंतु राज्य प्रजामंडल की बात करेंगे तो त्रिलोक चंद माथुर के अलावा इनके अंदर बी ऑप्शन होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। वहीं जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस शासक के मनसब को कम कर दिया था? एक था मानसिंह, जिसको 7000 मनसब था, और जहांगीर ने मुगल बादशाह बनते ही अकबर के नवरत्नों के अंदर इसे मानसिंह माना, जिसके मनसब 7000 को कम कर दिया। इसके अंदर बी ऑप्शन होगा। वहीं हम 15वें क्वेश्चन की बात करें, मेजा बांध बनाया गया। चंबल नदी के अंदर 4 बांध हैं, इनमें से मेजा बांध नहीं है। वहीं बनास नदी की बात करें, बनास नदी के अंदर भी यह नहीं है। वहीं मेज नदी की बात करें, मेज नदी के अंदर भी एक भी बांध नहीं है। वहीं कोटाई नदी के अंदर मेजा बांध है। यह राजस्थान की तमाम परीक्षाओं के अंदर कई बार पूछा भी गया है। वहीं हम बात करें 16वें क्वेश्चन की, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद में राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी गई? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर। यह एक ही ऑप्शन होगा, वो है उदयपुर, क्योंकि यह लड़ाई केवल और केवल कृष्णा कुमारी पुत्री के ऊपर हुई, जिसके विवाह करने के लिए यह राजनीतिक उथल पुथल हुई। वहीं बीसलदेव रासो की बातरों काव्य की बात करें तो इसके अंदर भक्ति काव्य, व्यक्ति काव्य, वीर काव्य, प्रेम काव्य। बीसलदेव रासो है वो प्रेम काव्य है, परंतु एनसीईआरटी की कई किताबों के अंदर इससे वीर काव्य भी बताया है। तो दोनों ऑप्शनों के अंदर हम लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एनसीईआरटी की बात करेंगे, राजस्थान बोर्ड की बात करेंगे तो वीर काव्य है। अगर इस किताब की ऑथेंटिक की बात करें बीसलदेव रासो की, तो प्रेम काव्य है। वहीं हम 18वें क्वेश्चन की बात करेंगे, राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्न में से किसे संबंध है? तेरापंथी संप्रदाय जैन धर्म से, शैवपंथी से, वैष्णव धर्म से, बौद्ध धर्म से। एक ही एक उत्तर है, क्योंकि इसके अंदर सर्वाधिक छात्र भ्रमित हुए। पंथी, तीनों ऑप्शन के अंदर धर्म दिया हुआ है, एक के अंदर पंथी दिया है, छात्रों ने भ्रमित हुए और शैवपंथी को लगा के आए। यह उत्तर उनका गलत था, इसके अंदर जैन धर्म होगा।
वहीं बात हम करें कजली तीज त्योहार कहाँ मनाया जाता है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बूंदी। कजली तीज, काली तीज वो केवल बूंदी के अंदर बनाई जाती है और तीज केवल गणगौर तीज वो जयपुर के अंदर मनाई जाती है। कजली एवं काली तीज बूंदी के अंदर। निम्न में से किस लोक देवता को जहार पीर के रूप में पूजा जाता है? पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी। जहार पीर गोगा जी को कहा जाता है। वहीं हम 21वें क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? मक्का केवल चित्तौड़ के अंदर किया जाता है। चित्तौड़ किसके अंदर आता है? या जोधपुर के अंदर नहीं आता, ना कोटा संभाग के अंदर आता, ना बीकानेर संभाग के अंदर, ये उदयपुर संभाग के अंदर आता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन होगा। वहीं आदिकालीन चारण शैली रचनाकार नहीं है। चारणकालीन शैली का गाड़क शिवदास है, श्रीधर व्यास भी है, बादर दाने भी है, ब्रजसेन सूरी नहीं है, क्योंकि ये चारण कला शैली की रचनाकार नहीं है। राजस्थानी भाषा में इसमें सर्वाधिक जोर दिया है, क्योंकि रचनाकार नहीं है। राजस्थानी भाषा का महत्वपूर्ण शब्द जोड़ा गया है। वहीं 23वें क्वेश्चन की बात करें, गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। मध्यपाषाण, नवपाषाण, ताम्रयुगीन, पुरापाषाण। गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन जननी कही जाती है, तो जननी कही जाएगी ताम्रयुगीन, तो यह ताम्रयुगीन सी ऑप्शन होगा। वहीं निम्न में से कौन सी राजस्थान में वनों की प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी में नहीं है? सुरक्षित वन है, आरक्षित वन है, अवर्गीकृत है, परंतु इसका ऑप्शन होगा अनारक्षित। अनारक्षित वन राजस्थान के अंदर प्रशासनिक आधार वर्गीकरण वन नहीं है। वही हम 25वें क्वेश्चन की बात करें, मारवाड़ की पन्ना दाय किसे कहा जाता है? हमने किताबों बचपन से किताबों के अंदर पन्ना दाय पढ़ी, आज वही क्वेश्चन हमारे रीट लेवल 1 के अंदर पूछा गया। मारवाड़ की पन्ना दाय किसे कहा जाता है? तो बीजल दाय, लाछा दाय, गोरा दाय, बाला दाय। इसके अंदर केवल गोरा दाय होगी, सी ऑप्शन सही है। वही मुकंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिलों में विस्तृत है? मुकंदरा हिल्स, मुकंदरा पहाड़ियाँ हाड़ौती के अंदर पाई जाती हैं। तो हाड़ौती के अंदर कौन से ज़िले होती हैं? झालावाड़, कोटा, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, नागौर, पाली, सुई। इसके अंदर झालावाड़, कोटा 2 ऑप्शन दिए हैं, तो हम इसमें ए ऑप्शन मानेंगे। वहीं बात करें हम 27वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी फड़ वाचन से संबंधित है? बंजारे हमारे यहाँ गीत गाते हैं। वहीं सरगड़े की बात करें, सरगड़े लोकगीतों के पीछे बजाने वाले वाद्यंत्रों को बजाते हैं। वहीं भोपे, भोपे हमारे पूर्वजों की उपलब्धि एवं उनके विचारों को नव पीढ़ी से संबंधित करने के लिए उस फड़ को वाचन करते हैं, इसलिए इन्हें भोपे कहा जाता है। वहीं कालबेलिया एक नृत्य है जो कि हमारे राजस्थान के अंदर लोक नृत्य के अंदर आता है, तो इसके अंदर सी ऑप्शन माना जाएगा। वहीं हम 28वें क्वेश्चन की बात करें, रखड़ी और टोंटी। रखड़ी और टोंटी ये दोनों आभूषण व स्वदेशी जूते नहीं हैं, न सांपों के प्रकार है। महिलाओं के गहने, पुरुष के वस्त्र भी नहीं है। इसमें महिलाओं के गहने आएंगे, क्योंकि टोंटी और रखड़ी दोनों ही महिलाओं का वस्त्र है। वहीं बात करें, चित्तौड़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण तो करवाया था भोज परमार ने, परंतु इसे पूर्ण करवाया था महाराजा मोकल ने, तो इसके अंदर भोज परमार होगा। वही हम 30वें क्वेश्चन की बात करें, भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है। भारत रेलवे का विकास प्रदर्शन करना, राजाओं और उनके शाही स्थानों के बीते हुए युग को पुनः दर्शाने हेतु। वहीं सी ऑप्शन घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए। वहीं डी ऑप्शन रेल यात्रा को प्रोत्साहन देने के लिए। तो इसके अंदर भारत गौरव रेलवे है वह केवल घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए सी ऑप्शन माना गया है। वहीं जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है,
यह कहलाता है स्नातक, विज्ञ, साक्षर, निरक्षर। स्नातक होता है 11वीं 12वीं के बाद BA, BSc, BCom करने वाले को, तो यह ऑप्शन ए नहीं होगा। विज्ञ होता है किसी चीज़ को जानने वाला, तो विज्ञ, तो ये भी नहीं होगा। साक्षर होता है जो पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है, वह साक्षर होता है। निरक्षर होता है जो ना तो पढ़ सकता है ना लिख सकता। तो इसके अंदर सी ऑप्शन होगा 31वें क्वेश्चन के अंदर। वहीं हम बात करेंगे 32वें क्वेश्चन की। 32वां क्वेश्चन कहता है कि बनास नदी का उद्गम कहाँ है? नागपाड़ अजमेर से, खमनौर पहाड़ी राजसमंद से, वहीं करौली की पहाड़ी करौली से, वहीं बैराठ जयपुर से। तो सबसे बड़ी बात यह है खमनौर राजसमंद से ही बनास नदी निकली है। वहीं लूनी की बात करें नागपाड़ अजमेर से निकली है। तो इसके अंदर पूछा गया है कि बनास नदी का उद्गम कहाँ है, तो हम सीधा सीधा ऑप्शन करेंगे खमनौर पहाड़ी। वहीं ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? बेंगू किसान आंदोलन, पारसौली किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन। वहीं हम सी और डी ऑप्शन की बात करें, अलवर किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन एक ही ज़िले से हैं, मेव भी अलवर से ही है। वहीं बेंगू किसान आंदोलन की बात करें तो इसके अंदर ट्रेंच कमीशन आया था जो कि बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है, तो इसके अंदर ए ऑप्शन होगा। वहीं बात हम 34वें क्वेश्चन की बात करें, हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिने बोली जाती है। यह भाषा मारवाड़ी भाषा में पूछा, कठिने मतलब कहाँ बोली जाती है, तो यह भाषा कहाँ? हाड़ौती बोली में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। यह आपको पहले भी संबंधित बताया, यह एक संभाग कोटा संभाग की बोली है। वहीं कोटा बूंदी, उदयपुर चित्तौड़, गंगा हनुमानगढ़, अजमेर नागौर। तो इसके अंदर ए ऑप्शन होगा। वहीं बात करें 35वें क्वेश्चन की, राजस्थान लोक साहित्य दीठसु हरजस काई है। हरस क्या है? काई मतलब क्या है? तो पवाड़ा है, विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है, लोकगीत है, लोक गाथा है, किसी के बारे में, महापुरुष के बारे में किसी व्याख्यान किया जा रहा है। वहीं ख्याल है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है, तो इसके अंदर लोकगीत होगा, हरजस लोकगीत। वहीं 36वें क्वेश्चन की बात करें, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करेंगे मंडन, चंपालाल, दीपा, लालचंद। मंडन इसके अंदर होगा, परंतु लोगों के द्वारा कन्फ्यूज इसलिए हुआ कि दीपा की जगह पर दापा एवं लालचंद दोनों ही कुंभा के बहुत बड़े शिल्पी रहे, इसलिए लोगों ने बार बार भ्रमित हुए, परंतु इसके अंदर मंडन होगा। वहीं बरखान की बात करें, पहाड़िया, बरखान पहाड़ी नहीं है। वहीं झीलें की बात करें, झीलों के अंदर बरखान का कोई संबंध नहीं है। रेत के टीले की बात करते हैं, बरखान चंद्राकार, अर्धचंद्राकार प्रकार के बरखान बनते हैं जो कि रेत के टीले हैं। डेल्टा भी नहीं है राजस्थान के अंदर, यही बात सी ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। वहीं 38वें क्वेश्चन की बात करें, खतेतर गद्दरी पोथी ओलोरु अख्याता रचनाकार कौन है? नेमिनारायण जोशी, ब्रजनारायण पुरोहित, शिवराज छंगाड़ी, मुरलीधर व्यास। यह राजस्थान के लिए एक पोथी है जो कि ओलूरी अख्यात रचनाकार कौन है? तो इसके अंदर सी ऑप्शन होगा, शिवराज छंगाड़ी। वहीं 39वें क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में बालर कृषि का प्रकार है, व्यापार कृषि, किसी चीज़ को खरीदना और बेचना, बागानी, केवल बाग लगा हो, फल फूट लगे हों। वहीं स्थानांतरण कृषि, आज एक फसल की, उसके बाद दूसरी फसल की, उसको जलाया, उसके बाद दूसरी, जूम कृषि की तरह। वहीं अंतर कृषि, कृषि की छोड़ दी। तो बालर कृषि एक ही है, स्थानांतरण कृषि, आज एक करने के बाद दूसरी कृषि की, तो इसके अंदर सी ऑप्शन होगा। वहीं बात करें भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू, यह ऑप्शन कई बार पूछा गया, 1972, 1962, 1992, 1982, तो इसके अंदर 1972 होगा। वहीं बात करें हम काली मृदा जानी जाती है, काली मृदा होती है जिसके अंदर बहुत लंबी लंबी लाइनें बन जाती हैं जो कि सूर्य तापांतर के कारण ऊपरी परत है वो मजबूत ठोस हो जाती है, परंतु नीचे की ज़मीन थोड़ी नमी रहती है जिसकी वजह से वह मिट्टी रेगुर मिट्टी सी कहलाती है। जिसके अंदर ऑप्शन दिए हैं रेगुर मिट्टी, बांगरे खादर नहीं होती, जो पुरानी और नई मिट्टी के बारे में जानकारी है।
काम मिट्टी भी नहीं है, लेटेराइट मिट्टी जो कि है नहीं लाल और वैसी वो दूरी होती है। तो इसके अंदर केवल और केवल रेगुन मिट्टी होगी, पहला ऑप्शन सही है। वहीं 42वें क्वेश्चन की बात करें, जसनाती संप्रदाय प्रधान पीठ कठिने, कठिने मतलब किधर है? मुकान तालबा आपको सबको पता है, मुकान तालबा केवल केवल जामोजी से संबंधित है। सिंगरासर, सिंगरासर तो बिल्कुल भी जसनाती से नहीं। पिपासर आपको पता है किससे संबंधित है। और कतियासर बीकानेर, ये तो आपको सबको पता होगा, कतियासर बीकानेर जसनाती से संबंधित जो कि 36 नियम माने जाते हैं। वहीं अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है। गुरु शिखर, आपको गुरु से जरा आपने ट्रिकें भी पढ़ी होंगी। गुरु की शिखर सबसे बड़ी है, जरगा तो है नहीं, तारागढ़ सिर सबसे छोटी है, तो सबसे बड़ी गुरु शिखर है जो कि आपने कई बार किताबों में पढ़ी होगी, गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही। वहीं 44वें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट सभ्यता कहा जाता है? धूलकोट, गुलुंड, राजसमंद, कालीबंगा, गंगानगर, हनुमानगढ़, बालथल, उदयपुर, आहड़, उदयपुर। इन दोनों बालथल और आहड़ के अंदर केवल और केवल आहड़ को माना जाएगा। राजस्थान राज्य वन नीति, जल नीति दोनों इन 2010। वहीं बात करें हम 46वें क्वेश्चन की, राजस्थान राम कथा रे आधार रामायण श्री नाम सु आख्यान काव्य कौन लिखियो? किसने लिखा? मेहुजी गोदारा, श्रवण बूकर, पदम भगत, मोहता रघुनाथ। इसके अंदर होगा मेहुजी गोदारा। मैं मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में या जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक छात्रों को पता होगा? वहीं निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? कराड़, सालर, सेवण, दामन। दामन, सेवण, कराड़ तीनों हैं, परंतु सालर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में पाई जाती है। वहीं 49वें क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? बालाजी रोपवे आपको सामो जयपुर सही है। सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही, यह गलत है। सुधा माता मंदिर रोपवे जालौर सही है। मनसा पूर्णकर्णी माता रोपवे उदयपुर सही है। इसके अंदर सावित्री माता रोपवे सिरोही माना जाएगा। वहीं चंबल बेसन की खरड़ भूमि की बात की जाए तो इसके अंदर सर्वाधिक मिट्टी का कटाव होता है, जिसे चादर दुल्हन नहीं कहते हैं, भूमि समर्पण नहीं कहते हैं, अवनालिका अपर्दन कहते हैं, सेम समस्या नहीं कहते हैं। सेम समस्या आपको शामर के अंदर पाई जाएगी, यह चंबल के क्षेत्र में नहीं पाई जाएगी। चंबल के अंदर केवल और केवल अवनालिका अपर्दन कहलाई जाती है। वहीं 51वें क्वेश्चन की बात करें, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? खंड कहते हैं ब्लॉक स्तर। ब्लॉक स्तर पर वर्तमान में सीबीओ, पंचायत स्तर पर पीओ और जिला स्तर पर डीओ, उससे छोटा एडीओ। यह पद शिक्षा विभाग के अंदर है। वहीं बात करें 52वें क्वेश्चन की, राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट वर्ष में प्रस्तुत किया, यह 2012-13 के अंदर किया, जो कि तत्काल मुख्यमंत्री के द्वारा किया। प्राथमिक स्तर के आरटी अधिनियम 2009 द्वारा वरिष्ठ छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 है, उच्च प्राथमिक में 40:1 है। वहीं राजीव गांधी फिटनेस डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यह राजस्थान के जोधपुर में किया जा रहा है। वहीं बात करें विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम सदस्य माता पिता को अभिभावकों में रहने होने चाहिए, तो यह 3/4 होता है, जो कि राजस्थान की एसएमसी एवं एसडीएमसी 2 राजस्थान के अंदर समिति बनती हैं। तो विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी के अंदर 3/4 माता पिता अभिभावकों को रखा जाता है। वहीं बात करें 56वें क्वेश्चन की, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते समय किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? दृश्य श्रव्य सामग्री के अंदर मूर्त से अमूर्त रखा जाता है। वहीं RSIC राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया? इसके अंदर 1961 होगा 57वें क्वेश्चन के अंदर। वहीं 58वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं, निम्न में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
नौकायन, तीरंदाजी, एथलीट, निशानेबाजी। निशानेबाजी के अंदर अवनी लकीरा को करा गया। अवनी लकीरा सबको पता है, क्योंकि अवनी लकीरा वो थी जो कि राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध थी। अवनी लकीरा वहीं आगे बात करें हम राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में थे, किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी। यह बैडमिंटन थे। वहीं अजय सिंह शेखावत के संबंध में बात की जाए तो यह भारोत्तोलन थे। वहीं 61वें क्वेश्चन की बात की जाए अधिगम के बारे में। निष्क्रिय प्रक्रिया, ये तो गलत है। अधिगम तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शांत रहना, शांत तो रह नहीं सकता, जिसके अंदर अधिगम की बात की जाए तो वह निरंतर चलने वाली क्रिया है। सक्रिय प्रक्रिया, सक्रिय और निष्क्रिय। निष्क्रिय तो शब्द तो आ ही नहीं सकता। अधिगम के अंदर केवल और केवल सक्रिय शब्द आएगा, जो कि राजस्थान के अंदर माना जाता है। राजस्थान की पेडागोजी के अंदर सर्वाधिक माने जाने वाला सक्रिय निरंतरता। 62वें क्वेश्चन की बात करें, दुनिया का सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन थी, जो राजस्थान से संबंधित है? इसके अंदर आज कैप्टन शिवा चौहान थी, जो कि राजस्थान की कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2-3 परीक्षाओं के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया। वहीं 63वें क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के अर्जुन लाल जाट टोक्यो ओलंपिक 2020 किस स्पर्धा में भाग लिया? तो ये मुक्केबाजी के अंदर थे। राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? तो ये 4 जिले थे। वहीं आरटीई की बात करें, अधिनियम के कितने भाग और कितने धाराएं? तो 10 भाग 29 धाराएं। दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड दिया गया? डॉक्टर अमृता सिंह, डॉक्टर नेहा सिंह, डॉक्टर कृति भारती, डॉक्टर स्मृति व्यास। इसके अंदर डॉक्टर कृति व्यास भारती होगा। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो पीटर ड्रकर, मेरी मार्केट फॉलेट, मैरिस एस कुकल, विड्रो विल्सन। तो पीटर ड्रकर होगा इसके अंदर ए ऑप्शन। वहीं बात करें हम 68वें क्वेश्चन की, बीबी जरीना का मकबरा राजस्थान के अंदर कहाँ है? बीबी जरीना का मकबरा राजस्थान के अंदर धौलपुर में, जो कि राजा खेड़ा 22 राजस्थान का बीबी जरीना मकबरा, जो कि दूसरा ताजमहल के आकार से माना जाता है। राजस्थान में धौलपुर ज़िले के सबसे बड़े स्कूल महाराणा स्कूल के अंदर बीबी जरीना का मकबरा स्थित है, जो कि धौलपुर शहर की शोभा बढ़ाता है, जिसका जीर्णोद्धार राजस्थान सरकार द्वारा किया गया। वहीं बात हम करें, राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू की गई? यह 2017-18 के अंदर की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा की गई। भारत का प्रथम डिजिटल आइकन राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? तो ये जोधपुर के अंदर किया गया है। वहीं राजस्थान में मिशन निर्यात बनो 29 जुलाई 2021 को किया, यह प्रसिद्ध था। ऑपरेशन सदहवा का संबंध सीमा सुरक्षा BSF से संबंधित था। वहीं 74वें क्वेश्चन की बात करें, जल जीवन मिशन राजस्थान सरकार की। अब ना होगी दूषित जल से बीमारी, स्वस्थ रहेंगे सभी नर नारी। हर घर जल, जल जीवन मिशन
इसके अंदर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल एवं स्वच्छता विभाग संगठन, जल जीवन मिशन, हर घर जल, हर घर जल, हर घर नल, हर घर जल। यह राजस्थान सरकार श्रीमान अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान के द्वारा हर घर जल जल जीवन मिशन के तहत 2024 के अंदर यह योजना पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है। वही हम 75वें क्वेश्चन की बात करें, सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है, ये शिवर भरतपुर के अंदर है। वही हम 76वें क्वेश्चन की बात करें, ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित है, उन्हें परिभाषित किया जाता है गरीबी रेखा से नीचे का समूह हो, अलाभित असुविधाग्रस्त समूह में हो, दुर्लभ वर्ग से हो, विशिष्ट पिछड़ा वर्ग से हो। तो इसके अंदर अलाभित असुविधा समूह से होगा। वहीं 77वें क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 और 5 जनवरी 2023 को आयोजित किया। यह राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर किया गया। वहीं 78वें क्वेश्चन की बात करें हम, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में किस स्थान पर है? सूरतगढ़, गंगानगर। टोक्यो ओलंपिक 2022 में अवनी लखेरा द्वारा पदक जीते गए 2, एक 50, एक 10 मीटर रेंज में। वहीं 80वें क्वेश्चन की बात करें, शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होना चाहिए? हमेशा सरल से जटिल होनी चाहिए, ये ऑप्शन। वहीं 81वें क्वेश्चन की बात करें, जोधपुर राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संसाधन ब्यूरो प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया? तो इसके अंदर 1965 होगा। राजस्थान राज्य अधिकारी नृत्य है घूमर। सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल में स्थित है उदयपुर। हाल ही में सुर्खी में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है? वह जयसमंद के अंदर है। राजस्थान में प्राथमिक संग्रहालय विभाग गठन कब किया गया? 1950। वही हम 86वें क्वेश्चन की बात करें, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आयु वर्ग के बालिकाओं को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है 6 से 14 RT के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव जालौर जिले का शुभंकर है? वो है केवल भालू और रीछ। पंजाब का जोधपुर। वही हम 88वें क्वेश्चन की बात करें, आस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन स्थल है, यह महाजन फील्ड फायर रेंज बीकानेर के अंदर होगा। कई इसके अंदर बीकानेर फील्ड के अलावा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज करके आए हैं, जो कि गलत है। अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित है, तब राजस्थान सरकार उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे? तो उसके अंदर 4 होंगे। 30:1 होता है, 120 पे 4 हो गए, जबकि पूरे ना होने के कारण 5वां टीचर नहीं हो सकता। वही हम 90वें क्वेश्चन की बात करें, प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर, जो कि चित्तौड़ के अंदर प्रसिद्ध है। वही हम 91वें क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन की बात करें तो गर्म करने पर पीटी तार में चमकना, एक भौतिक परिवर्तन है, जो डी ऑप्शन होगा। मीराबाई का जन्म कुड़की गांव नागौर के अंदर हुआ, जो कि डी ऑप्शन होगा 92वें क्वेश्चन में। वही हम 93वें क्वेश्चन की करें, चूज ऑफ करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इंडम फ्रॉम द ऑप्शन द फॉलो, प्लीज गेट ऑफ पॉइंट, डू नॉट वेट अराउंड ऑफ बस। इसके अंदर ऑप्शन टेल के अबाउट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, टी ऑप्शन होगा। वहीं हम बात करें, चूज ऑफ करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन द फॉलो, सी आस्क्ड देम इट दे वी वेयर रेडी फॉर द इवेंट। इसके अंदर पहला ही ऑप्शन होगा, आर यू रेडी ऑफ द इवेंट।
anticoagulants present of blood which prevent एक्टिवेशन ऑफ द पोर्थोडेमिन। इसके अंदर सी ऑप्शन होगा। अगर हिंदी में बात करें तो दूध में उपस्थित प्रतिस्कंदन जो कि पोर्थोबिन के सक्रियण को रोकता है। तो एफिरिन और फाइविन दो ऑप्शन है इसके अंदर। निम्न में से शुद्ध शब्द की छांटिए तो अभिक के अंदर छोटी मात्रा होती है तो छोटी ई की मात्रा, तो ए ऑप्शन होगा। वही बात 97 क्वेश्चन की बात करें, चूज ऑफ द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो, ही हैड नॉट डन द वर्क। इसके अंदर हैड नॉट बीन डन बाय हिम, इसके अंदर सी ऑप्शन होगा। वहीं इसको हल करने की बात करें, मैथ का क्वेश्चन है, यदि 395 इंटू एक्स बराबर 2765 तब एक्स का मान क्या होगा। तो 2765 में 395 का भाग करेंगे तो 7 आएगा। एटलस पर्वत की बात करें तो अफ्रीका के अंदर आएगा। वहीं 100वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम। रेखीय योम के कोणों का योग कितना। एक रेखा पर जितने भी कोण बनाएंगे उसका सबका मान 180 होगा। वही हम 101 क्वेश्चन की, चूज ऑफ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द परसलवियर फ्रॉम द ऑप्शन द फॉलो, द थीफ हेल्ड बैक ऑफ डिटेल ऑफ द रॉबरी। इसके अंदर रिबेल्ड, सी ऑप्शन होगा। वहीं चूज ऑफ द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब फ्रॉम द गिव ऑप्शन द फिल इन द ब्लैंक, इट टाइम वी लेफ्ट, ये ऑप्शन होगा। वहीं हम 103वें क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन से राजस्थान में पहले व्यक्ति जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए, वो बलवंत राय मेहता। दी गई आकृति यदि पी क्यू आर एस को एक्स का मान पूछेंगे, एक्स का मान इसके अंदर ज्ञात करेंगे तो इसके अंदर 42 आएगा। वहीं राज्य में संसदीय सचिव की शपथ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री होता है, जबकि ज़्यादातर छात्र इसमें विधानसभा अध्यक्ष करके आए, जो कि गलत है। वहीं 106वें क्वेश्चन की बात करें, गोविंद ने राम को जगवाया, वाक्य में क्रिया कौन सी है। गोविंद ने राम को जगवाया, यह प्रेरणात्मक क्रिया है जो कि प्रेरणा कर रहा है। वहीं बात करें हम, निम्न में से कौन से संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा है, वो रायसी को, ये ऑप्शन होगा। वहीं बात करें हम 108वें क्वेश्चन की, संलग्न आकृति में ए बी लंब सी डी हो तो एक्स का मान इसके अंदर 100 होगा। वहीं बात करें वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज को विघटन के निम्न में से किस रेखा चित्र में सही से दर्शाया गया है। तो इसके अंदर ग्लूकोज, पोर्बिक, एथनॉल, CO2, सी ऑप्शन होगा। वहीं हम 110वें क्वेश्चन की बात करें, सीता खाना खाकर जयपुर जाती है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। सीता खाना खाकर जयपुर जाती है, तो दो क्रिया कहते हैं, तो इसके अंदर पूर्वकालिक क्रिया मानी जाएगी, बी ऑप्शन। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जाति केवल एक संज्ञा नहीं है, तो पुस्तक तो जाति है, लड़का एक जाति है, पहाड़ एक जाति है, गंगा एक नदी है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वहीं 112वें क्वेश्चन की बात करें, निम्न में किसका उपयोग अपचयोपचय अनुपाचन रेडॉक्स अनुमापन में प्राथमिक मानक के रूप में किया जाता है। K2CR2O7, जो कि बी ऑप्शन होगा। वहीं 80 के निकटतम अवाय संख्या 79 होगी, क्योंकि 73 दूर है, तो 79 होगी। वहीं बात करें निम्न में किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। रमा हस्ती है, सकर्मक जिसमें कर्म हो, रमा हस्ती है, पहला ही ऑप्शन गलत है इसमें। वहीं 115वें क्वेश्चन की बात करें, यदि किसी पिंड के कारत बल शून्य है तो उसका संवेग क्या होगा। अगर उसका कारत बल शून्य है तो उसका संवेग भी शून्य होगा। वहीं हम बात करें 116वें क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा कथन रचनावाद उपागम के संदर्भ में सही है। रचनावाद उपागम खोज अधिगम पूछताछ विधि एवं सामाजिक अन्वेषण का बल देता है। रचनात्मक उपागम बाल केंद्रित है। रचनावाद अपने स्वयं के प्रयासों या ज्ञान की स्वयं रचना के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है।
रचनावाद में ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया के स्थान पर उसे प्राप्त परिणामों को सीधे ही विद्यार्थी के मस्तिष्क में भरने का प्रयास करता है। इसके अंदर ए ऑप्शन होगा। रचनावाद उपागम में खोज, अधिगम, पूछताछ, विधि एवं सामाजिक अन्वेषक बल देता है। वहीं 117वें क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन सा कागज़ फ्लैटेन बोर्ड के पीछे चिपकाया जाता है? तो इसके अंदर रेगमाल नहीं, अस्तर कागज़ नहीं, अभिलेख कागज़ नहीं, सोक्ता कागज़ इसके पीछे लगाया जाता है। 118वें क्वेश्चन की बात करें, विद्यार्थियों के अधिगम के कमजोर क्षेत्र को पहचानने के लिए किस प्रकार का परीक्षण किया है? कमजोर को पता करने के लिए निदानात्मक और उसे दूर करने के लिए उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है। तो इसके अंदर निदानात्मक परीक्षण सी ऑप्शन होगा। वहीं 119वें क्वेश्चन की बात करें, डेक्रोली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए उपयोग में है? डेक्रोली विधि मंद बुद्धि एवं मानसिक विकार के बच्चों के लिए डी ऑप्शन होगा। वहीं जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो उसमें निम्न में किस गुण का अभाव? विभेदकारी, विभेद न करना ही, प्रश्नों के स्तर को एक समान रखना ही विभेदकारिता कहलाती है, बी ऑप्शन होगा। वहीं हम 121वें क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द एप्लीकेबल ऑफ द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT? तो इसके अंदर स्किल ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम स्किल, इसके अंदर बी ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चैरिटेस्ट ऑफ द कैटसन टेस्ट? तो इसके अंदर प्रोबेशनली होगा, बी ऑप्शन। वहीं 123वें क्वेश्चन की बात करें, यही सही विकल्प का चयन कीजिए। मानदंड संबंधी मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है, संरचनात्मक मूल्यांकन। वहीं मानक संबंधी मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण किया जाता है, योगात्मक। मानदंड संबंधी मूल्यांकन में निर्देशन के दौरान परीक्षण प्रयोग किया जाता है, योगात्मक। मानक संबंधी मूल्यांकन में निर्देशन के दौरान परीक्षण किया जाता है, संरचनात्मक, या डी ऑप्शन होगा। वहीं चित्रों की आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपकाए कक्षा कक्ष का प्रदर्शन करने के लिए किस बोर्ड का उपयोग किया जाता है? तो ये फ्लानेन बोर्ड होगा। वहीं 125वें क्वेश्चन की बात करें, वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में निम्न में से कौन सी विधि असंगत है? कहानी विधि, देखो खेलो विधि, वाक्य विधि, ध्वनि साम्य विधि। इसके अंदर वाचन की बात करें तो विश्लेषण कहानी से भी किया जाता है, देखो बोलो विधि से किया जाता है, वाक्य विधि से किया जाता है, ध्वनि साम्य विधि से नहीं किया जाता। 126वें क्वेश्चन की बात करें, आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का गणित प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, आप इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे? तो सूक्ष्म स्तर की ओर ले जाएंगे, उन्हें नए आयाम स्थापित करने को कहेंगे, शिक्षा विधि में सुधार करेंगे, निराश विद्यार्थियों को मुंह मोड़ लेंगे। तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर सूत्र का उपयोग करेंगे। वहीं स्पीक मस्ट राइट, तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग 3 प्रकार के कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगर बात की जाए तो लिसनिंग, स्पीकिंग सर्वप्रथम, स्पीच मस्ट स्प्रेड, वहीं रीडिंग और राइटिंग सेकंड, सी ऑप्शन होगा। वहीं 128वें क्वेश्चन की बात करें, उनमें से वर्गात्मक युगपत समीकरणों को हल करने के लिए उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री है, वो ग्राफ होगी। वहीं विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज एट द लोअर सेकेंडरी स्टेज? तो इसके अंदर ऑडियो लैंग्वेज मेथड होगा। इनमें से कौन सी श्रव्य सामग्री नहीं है? सुनने वाली, रेडियो, एपिडोस्कोप, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर। एपिडोस्कोप एक चित्र विस्तारक है जो कि नहीं होगा। वहीं में 131वें क्वेश्चन की बात करें, एक परीक्षक बोर्ड द्वारा निबंधात्मक प्रश्नों की जांच हेतु अंकन का आयोजन का प्रयोग किया रहा है। परीक्षण द्वारा छात्र द्वारा दिए गए उत्तर को विशेषताओं की तुलना अंक कुंजी में दिए गए उत्तर की विशेषताओं को करने के लिए अंकन प्रदान करता है। परीक्षक द्वारा यहाँ मापन की किस विधि का प्रयोग किया जा रहा है? तो इसके अंदर रेटिंग एवं ग्रेडिंग 2 ऑप्शन है माने जाएंगे। वहीं 132वें क्वेश्चन की बात है, इनमें से कौन सा सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है? एक वंशपति, धार्मिक स्थान, शासन व्यवस्था और कृषि। शासन व्यवस्था इसमें करती है। वहीं 133वें क्वेश्चन की बात है, यद्यपि विज्ञान शिक्षक किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझता, फिर भी परीक्षा उपागम में शिक्षक को एक मुख्य भूमिका निभानी होती है।
परीक्षा उपागम को विज्ञान शिक्षक को क्या भूमिका निभानी चाहिए? मार्गदर्शक और अनुदेशक दोनों होने चाहिए। वहीं बात करें हम 134वें क्वेश्चन की, इनमें से कौन सा प्रकरण परिचय विधि द्वारा पढ़ाई हेतु उपयुक्त नहीं है? तो इसके अंदर यूएनओ एवं विश्व शांति है, भारतीय विदेश नीति भी, आतंकवाद का जीना भी है, सौर मंडल इसके अंदर नहीं आएगा। वहीं बात करें 135वें क्वेश्चन की, विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों की शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो जेरोम ब्रूम को, सी ऑप्शन। वहीं जन्म के समय एक नवजात का सिर अपने शरीर की कुल लंबाई कितने प्रतिशत होता है? वो 25%। वही बात करें 137वें क्वेश्चन की, किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परमाजन समाहित होते हैं? तो BF स्किनर। व्यक्तिगत और विशेषताओं के आधार पर विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाना किसने व्याख्यात किया? ये किसके द्वारा? अल्पोर्ट के द्वारा। वहीं 139वें क्वेश्चन की बात करें, एक शिक्षक ने देखा कि रानी को सही बर्तनी देखने की परेशानी है, वह बड़े छोटे अक्षरों को भेद नहीं कर पा रही है, अक्षर को बनाने में परेशानी आती है, उसे कौन सी विकलांगता है? तो डिस्ग्राफिया। उसे लिखने में परेशानी है तो डिस्ग्राफी। वहीं 140वें क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन सा वाक्य शैक्षणिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है? एक सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान, यह पहला ही गलत है। वहीं 141वें क्वेश्चन की बात करें, IEP का पूर्ण रूप है? तो इंडुअल एलिवेशन प्रोग्राम, बी ऑप्शन होगा। वहीं बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता का कारण वंशानुक्रम, वातावरण, इन्वायरमेंट ऑफ। वहीं 143वें क्वेश्चन की बात करें, रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है और शिशु जैसे व्यवहार का प्रत्यावर्तन करती है, लौट आती है, तो यह प्रतिगमन होगा। यह युक्ति के अंदर आता है, पेडागोजी के अंदर। वहीं 144वें क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन सा परीक्षण भाटिया बैटरी परीक्षण का भाग नहीं है? तो इसके अंदर कौन सा नहीं हुआ है? लेक्जेंड पास परीक्षण है, पेन ड्राइव परीक्षण, चित्र निर्माण वस्तु समनुक्रम परीक्षण, इसके अंदर चित्र निर्माण परीक्षण, और पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, इसके अंदर वस्तु विनिमय, इसके अंदर सी ऑप्शन होगा। वहीं 145वें क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन सा गलत है? पॉवलोव का कुत्ता है जबकि कबूतर बता रहा है, यह गलत है। होंडा की बिल्ली है, कॉलर का चिंपैंजी लिख रही है, स्किनर का चूहा सही है। गलत पूछा है तो पॉवलोव का कुत्ता हुआ। वहीं पुस्तकालय की बात करें तो पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखने के लिए डिजिटल पुस्तकालय होना चाहिए, बी ऑप्शन। वहीं 147वें क्वेश्चन की बात करें, रेडियो तरंगों में संचार का उदाहरण है, ये बेतार से होता है, ये तो सर्वाधिक साइंस के अंदर पूछा जाता है। जब आपके एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने को डेटा कहता है तो उसे कहते हैं लिंक्ड, जबकि उसको और एक्सपर्ट करने के लिए हाइपर लिंक्ड का प्रयोग किया जाता है। वहीं 149वें क्वेश्चन की बात करें, LUSI कंप्यूटर का एक उदाहरण है, तो इसके अंदर सुपर कंप्यूटर, स्वयं विनाशकारी लैपटॉप, एम्बेडेड सुपर कंप्यूटर रहेगा। वहीं बात करें MS वर्ड में कंट्रोल प्लस बराबर की क्या प्रयोग किया जा रहा है? ये स्क्रिप्ट के लिए जाता है, सी बी ऑप्शन। इस प्रकार से हमने आपको आज राजस्थान शिक्षक भर्ती 2022 लेवल फर्स्ट, जो कि नेगेटिव मार्किंग था 1/3, राजस्थान सरकार ने 2021 रीट भर्ती माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कराई, जिसके अंदर नेगेटिव नहीं थी। इसके अंदर नेगेटिव परीक्षा होने के साथ साथ पेपर का स्तर भी बहुत कठिन है, जिसमें कट ऑफ जाने का अनुमानित 90+ क्वेश्चन जिस छात्र के किसी भी कैटेगरी में हो वो इसमें सेफ जोन में है। यह आंसर की आज हमारे गुरुजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में प्रसारित की।
जो कि स्वयं के अध्ययन के आधार पर बताए। अंतिम आंसर की कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के द्वारा होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें। राजस्थान की तमाम एजुकेशन संबंधित सूचनाओं को समय समय पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के पेपर सॉल्व विस्तार रूप में देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप सबको इस चैनल पर जुड़े रहने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।